मध्य प्रदेश के धार का भोजशाला परिसर। इस परिसर को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अलग अलग दावे हैं, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फिलहाल यहाँ मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने की इजाजत और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की। अब हिंदू पक्ष मांग कर रही है कि यहाँ नमाज को बंद किया जाए और पूरा परिसर हिंदुओं के हवाले किया जाए। एक तरफ हिंदू संगठन भोजशाला को राजा भोज के समय का इमारत बताते हुए इसे सरस्वती का मंदिर बताते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज का कहना है कि वो सालों से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। मुस्लिम इसे भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। विवाद बढ़ा तो मामला कोर्ट तक पहुंचा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम के एक संगठन ने एक याचिका दायर की और पूरा परिसर हिंदुओं के हवाले करने की मांग की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान परिसर की जांच का आदेश दे दिया। धार की भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए 98 दिन वैज्ञानिक सर्वे किया गया। अब इस सर्वे की रिपोर्ट को सोमवार को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने 200 पन्नों की इस रिपोर्ट को पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में पेश किया। रिपोर्ट के आधार पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी। भोजशाला का सच जानने के लिए ASI द्वारा किए गए इस सर्वे की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे के दौरान 1700 से ज्यादा पुरावशेष मिले। इसमें भोजशाला की दीवार पिलर के साथ ही खुदाई के दौरान 37 देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। इस सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि वो इस सर्वे रिपोर्ट को किस तरह देखते हैं। देखिए, मैं आपको मूलतः ये बता सकता हूं कि आज इंदौर हाईकोर्ट के सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। 2000 पन्ने से अधिक की ये रिपोर्ट फाइल की है ASI ने, और जो हमारा केस है स्ट्रांग हुआ है इस रिपोर्ट के बाद। बेसिकली के तौर पे हमारा ये कहना है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से एक मस्जिद के रूप में उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। ये शारदा सदन है और वो सारी बातें हमें ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट से और पुख्ता हुई हैं। आज इस मामले में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंदौर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित है। तो 22 जुलाई से पहले हम सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल में इसमें एक स्टे लगाया था कि इंदौर हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे ना किया जाए और इंदौर हाईकोर्ट को परमिशन दी जाए आगे बढ़ने। इस सर्वे पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपने दावे के समर्थन में क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं, ये भी सुनिए। ASI ज्ञान व्यापी में जिस तरह सारे के सारे ASI के माध्यम सारे साक्ष्य एक उभर कर सामने आते, ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में धार जिले में भोजशाला में भी इसी तरह जो हमारा वाग देवी का मंदिर सरस्वती मंदिर था और उस मुस्लिम समाज से कलाम शाह का मजार कह रहा है। लेकिन जब ASI की रिपोर्ट आ रही है, सारे के सारे साक्ष्य उभर कर सामने आ रहे हैं। वहाँ 10वीं शताब्दी के 11वीं शताब्दी के 31 सिक्के मिले हैं और जो है इटालियन जो है काफी पुराने हैं। फिर 10वीं 11वीं नहीं बल्कि 12वीं 13वीं शताब्दी के 14वीं 15वीं शताब्दी के सिक्के मिले हुए और 34 ऐसे मूर्तियां मिली हुई है खास तौर से। और तो 4 बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हमारे देवी देवता हैं जो अपने अस्त्र शस्त्र सज्जित हैं। और उसमें जो है खास तौर से अगर पशु पक्षियों के भी चिन्ह खास तौर से मिले हैं, शेर बाघ भालू जो है हिरन कुत्ते, यानी और तो और हमारे उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां उन पाषाण शिलाखंडों में पाषाण कलाकृतियां भित्ति चित्रों के रूप में जिसमें जो है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश सारी देवी देवताओं की चित्र हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मस्जिदों में मजारों में जो है कोई भी भित्ति चित्र देवी देवताओं के चित्र नहीं होते हैं। आखिर ये फिर क्या है? इसे साबित होता है कि वह मंदिर ही है, वाग देवी का मंदिर ही है। आखिर बार बार ये मुस्लिम समाज नकारते क्यों है? सारे साक्ष्य उभर कर आ जाते। ज्ञानवापी से जो सिलसिला शुरू हुआ वो हम देख रहे हैं कि भोजशाला में भी हमने कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि देश के कितने ऐसे मंदिर होंगे जहां पर अगर इस तरीके का ASI सर्वे कराया जाए तो वो चीजें सामने आ सकती है? मथुरा ईदगाह को लेकर भी आप लोगों की ओर से ASI कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो क्या लगता है कि कितने ऐसे मस्जिद और मजारें होंगी जहां पर इस तरीके की अगर ASI सर्वे कराया जाए तो जो सच्चाई है वो निकल के आ सकती है? हम मथुरा की भी वादी हैं और 1-2 नहीं 40,000 हमारे मंदिर, हमारे आराध्य स्थल जो है विगत कालखंडों में आतताइयों ने ध्वंस कर दिया गया। हम चाहते हैं अभी सम्मान पूर्वक हम चाहते हैं कि 2 हमारे मंदिर दे दिया जाए, अन्यथा हम सब के सब मंदिर लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और सारे के सारे साक्ष्य अगर उनको खुदाई हो तो हमारे सारे के सारे मंदिर इसी तरह हमारे मंदिरों के अवशेष उभर कर आएंगे। हिंदू समाज के हर पल हर क्षण संघर्षरत रही रहेगा और उसको लेकर के ही रहेंगे हम। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा
हाई कोर्ट के अंदर आज अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। सर्वे में क्या है, वो सर्वे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट आज पेश की गई है वो उसकी कापी अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। अभी कापी जैसी ही मिलेगी हम उसके पॉइंट देखेंगे और उसके बाद ही इस संबंध में बोलेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जब 1902-1903 में जब सर्वे हो चुका था तो इस सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं थी, और 1902-03 में जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे कमाल मौला मास्क बोल चुकी है। 98 में विमल कुमार गोदा जी की एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगी थी, जिसके अंदर भी एएसआई ने अपना शपथ पत्र दिया और उसमें कहा दिस इज़ ए कमाल मौला मास्क। भोजशाला कहाँ है, ये एक मिस्ट्री है। अब चूंकि 2022 में बाहर के लोगों ने आके एक याचिका लगाई, उसके अंदर सर्वे की मांग करी, माननीय हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और आदेश देने के बाद जो सर्वे हुआ उस सर्वे के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक निर्जीव चीज़ है। जो 100 साल पहले एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका टाइटल पहले ही आर्कोलॉजिकल डिसाइड कर चुका है। 98 में भी उसने एक शपथ पत्र देके ये बोला है कि दिस इज़ अ कमाल मौला मास्क। अब इस नए सर्वे के अंदर आर्कोलॉजिकल अगर ये चीज़ छोड़ती है तो ये अपने आप में एक शंका पैदा करेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि जब इसका टाइटल डिसाइड हो चुका है उसके बाद अब ये नई चीज़ क्या लेके आते हैं ये देखने योग्य बात। क्या लगता है कि सर्वे के अंदर क्या है, इस तरह की रिपोर्ट एएसआई ने बनाई होगी? देखिए, हम तो ये बोलना चाहते हैं कि पिछले 600 साल से 700 साल से मुस्लिम समाज यहाँ नमाज़ पढ़ता हुआ आ रहा है। सबको मालूम है कि एक मस्जिद है, अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, इमाम के खड़े रहने की जगह है, उसका जो रुख है वो काबे की तरफ है, और हम तो यही मानते हैं कि ये कमाल मौला मास्क है। धार भोजशाला विवाद पर आपने दोनों पक्षों को सुना। अब आइए इस जगह के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल 1000 साल पहले धार में परमार वंश का शासन था। यहाँ पर 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज सरस्वती देवी के अनन्य भक्त बताए जाते थे। उन्होंने 1304 ईस्वी में यहाँ पर एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। इसे हिंदू सरस्वती मंदिर भी मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया। बाद में 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। आगे बताया जाता है कि साल 1857 में यहाँ पर खुदाई की गई थी। इस खुदाई में सरस्वती देवी की एक प्रतिमा निकली। इस प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया। फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में इस प्रतिमा को लंदन से वापस लाए जाने की भी मांग की गई है। फिर आगे के इतिहास के बारे में बात करें तो साल 1909 में धार रियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। बाद में इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग के पास ही। धार रियासत ने ही साल 1935 में यहाँ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। पहले भोजशाला शुक्रवार को ही खुलती थी। साल 1995 में यहाँ विवाद हो गया। इसके बाद मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। 12 मई 1997 को कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया और मंगलवार को होने वाली पूजा पर भी रोक लगा दी। सिर्फ बसंत पंचमी के दिन पूजा और शुक्रवार को ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। 31 जुलाई 1997 को ये प्रतिबंध हटा दिया गया। 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक प्रवेश पर रोक लगा दी। मंगलवार की पूजा भी बंद हो गई। फिर साल 2003 में मंगलवार को फिर से पूजा करने की अनुमति दी गई। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया। फिर साल 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ गया, जिससे यहाँ माहौल बिगड़ गया। हिंदुओं ने जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। माहौल इतना बिगड़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद साल 2016 में भी बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने पर यहाँ तनाव का माहौल बन गया था। अब जो परिसर का सर्वे हुआ है वो साल 2022 की हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस शाखा ने जो पिटीशन लगाई थी उसके तहत हुआ है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।